Good morning, students. Myself, Rohit Jangra, and I am working as PGT Geography in Suraj School, Rewari. Or today we're discussing about the concept of sea floor spreading. This is a topic from class 11th Geography. Now we start. इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैस इन 1961। ये जो आइडिया था ये सबसे पहले हैरी हैस ने 1961 के अंदर दिया था और उनका ये विश्वास था व्हेन लावा कम आउटसाइड ऑन अर्थ। ठीक है, जब बाहर आता है आपका लावा तो वो क्या करता है, पुश करता है दोनों तरफ की जो उसकी जो वॉल हैं उनको पुश करता है मिड ओशनिक रिज के रूप में। ठीक है, द Paleomagnetic studies of the ocean floor reveals that among the mid-oceanic ridge there is a intense volcanic eruption. Huge amount of lava comes out along the mid-Atlantic ridge. The equidistant rock formation have similar age and chemical composition and magnetic properties. ठीक है, अब ये देखने को मिला कि आपकी जो नीचे की स्टडी की गई, ठीक है, ओशन सरफेस की, तो जो आपकी रिज के ऊपर जो आप रॉक्स हैं और वहाँ से दूर जो फ्लोर की रॉक्स हैं उन दोनों की जब स्टडी की गई तो पता लगा कि जो रॉक्स हैं वो सेम एज ग्रुप की हैं। इसके अलावा वो जो हैं वो सेम केमिकल उसकी कंपोजिशन है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रॉक्स क्लोज टू द मिड ओशनिक रिज आर यंग एंड नॉर्मल पोलैरिटी, मतलब जो रिज के नज़दीक हैं वो यंग हैं, एज जो है उनकी यंग है एज़ कम्पेयर टू जितना थोड़ा सा दूर जाएंगे उनकी एज के अंदर फ़र्क आ जाता है और वो थोड़ी सी पुरानी है। इसका मतलब क्या है कि लगातार रॉक्स जो हैं वो केमिकल कंपोजिशन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट एज में फ़र्क है। इसका मतलब जो नज़दीक है लावा निकल रहा है वो यंग एज है और जो दूर है वो आपकी ओल्ड एज है। उसके बाद है द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द मिड ओशनिक रिज। द एज ऑफ रॉक्स, द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीज एज द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द मिड ओशनिक रिज। जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे रिज से वैसे वैसे एज जो है वो बढ़ती जा रही है रॉक्स की। उसके बाद है ओशनिक क्रस्ट इन इज मच यंगर 200 मिलियन ईयर्स देन कॉन्टिनेंट क्रस्ट 3200 मिलियन ईयर्स। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, 3000 मिलियन ईयर्स का फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट के अंदर और एक सी का जो फ्लोर है, ओशनिक जो क्रस्ट है, ऊपर की जो सरफेस है ओशन की वो। उसके बाद है द सेडिमेंट्स ऑफ ओशन फ्लोर इज़ वेरी थिन। ठीक है, ओशन के ऊपर जो लेयर है आपकी वो बहुत पतली है। अर्थक्विक आर कॉमन अलोंग द डीप सी ट्रेंचेज, और जो डीप सी ट्रेंचेज हैं उनके अंदर आपका अर्थक्विक आना एक कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू द जियोलॉजिकल पास्ट। प्लेट टेक्टोनिक, देखो ये थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आई और कैसे, इसके अंदर क्या कहा गया। द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी हैरी हैस ने, और जो टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, वो दी थी पार्कर और मॉर्गन ने इन 1967। द टेक्टोनिक प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फीयर प्लेट। इट इज़ अ मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब एंड सॉलिड रॉक्स। आपकी ऊपर की जो लेयर है लिथोस्फीयर है उसको आपकी प्लेट कहा गया है और इसकी कोई फिक्स शेप या ऐसा नहीं है, ये किसी भी तरह की शेप हो सकती है, कैसी भी इसकी शेप हो सकती है। Consist of oceanic and continental sphere. Plates move horizontally over asthenosphere. Average thickness is 100 किलोमीटर ऑफ ओशनिक पार्ट एंड 200 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पार्ट। अगर दोनों के अंदर फ़र्क किया जाए ना तो आपकी 100 किलोमीटर जो है वो आपकी थिकनेस है कहाँ पे, ओशनिक पार्ट के अंदर, और 200 किलोमीटर की जो थिकनेस है वो है आपकी कॉन्टिनेंट पार्ट के अंदर। इट में भी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, आपकी जो प्लेट है वो पूरी तरह से ओशनिक भी हो सकती है और पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। इस तरह का भी हो सकता है कि आधी प्लेट आपकी ओशनिक हो और आधी आपकी कॉन्टिनेंटल हो। पैसिफिक प्लेट इज़ लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट वेयर एंड यूरेशियन प्लेट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर दो सबसे बड़ी प्लेट की बात की जाए तो सबसे जो प्लेट है जो कॉन्टिनेंट प्लेट सबसे बड़ी है वो है आपकी यूरेशियन प्लेट, और अगर ओशनिक प्लेट की बात की जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी है आपकी पैसिफिक प्लेट, यानी पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि आपकी जो अलग अलग प्लेट हैं उनके नाम दिखाए जा रहे हैं आपसे, किस तरह से कौन कौन सी प्लेट है और उस किस तरह से साइज़ है।
ठीक है। तो मेजर इंडिया दुनिया के अंदर जो मेजर प्लेट्स हैं बड़ी, वो आपकी 7 हैं। ठीक है। आपके ओशियन हैं, इसके अलावा जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, वो चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, आपका यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये सारी की सारी आपकी प्लेट इसके अंदर आती हैं। ठीक है। अगर आप अमेरिकन प्लेट को एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, तो फिर आपकी जो प्लेट है वो 6 हो जाती हैं, अगर अमेरिकन प्लेट बोल देते। इसके अलावा इसके अंदर कुछ माइनर प्लेट हैं, और ये माइनर प्लेट आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे आपके ये है, ठीक है, कोकोस प्लेट है, नज़का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ठीक है, और फिलीपाइंस प्लेट है, कोरोलिन प्लेट है, और फ्यूजी प्लेट है। आपकी बुक के अंदर ये सारी प्लेटों की डायरेक्शन भी दिखा रखी हैं कहाँ पे हैं। ठीक है। जैसे आपको अगर मैं बताऊँ तो ऊपर दोबारा से वहीं जाते हैं आपकी। ठीक है। कैरिबियन प्लेट कहाँ है? जो आपकी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो प्लेट है, वो आपकी कैरिबियन प्लेट है। ठीक है। उसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह ये सारे हैं, उसके अलावा साउथ अमेरिका के वेस्ट की तरफ चिली के साथ जो आपकी प्लेट है, वो आपकी नज़का प्लेट है। ठीक। आपकी इंडियन प्लेट के नज़दीक फिलीपाइंस आइलैंड के आसपास जो आपकी प्लेट है, वो आपकी फिलीपींस प्लेट है। तो इस तरह से आपकी ये छोटी प्लेट है। दीज प्लेट्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम नॉट बी कॉन्टिनेंट बिलीव बाय वैगनर। पेंजिया वॉज द कन्वर्जेंट of all the plates. Position of India subcontinent is traced with the help of rocks and analyzed from Nagpur एरिया। ठीक है। तो ये आपकी जो प्लेट है, ये कितनी बड़ी है, कहाँ तक है, कैसे है, ये उसकी स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है। देखो, टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के अंदर आपकी 3 है, ये आप 9th क्लास के भी अंदर पढ़ के आए हो। एक आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। और जो आपका फिगर है, इसके अंदर आपकी जो है वो दिखा रखी है कि क्या मोशन किस तरफ होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी टोपोग्राफी क्या होगी, और उसकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, क्या उसके अंदर वोल्केनो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। आपकी जो डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, इनके अंदर आपकी जो बाउंड्री है वो एक दूसरे से दूर जाती है, यानी प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, पास आती हैं। लेकिन उसके बाद है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ट्रांसपोर्ट बाउंड्री के अंदर आपकी जो प्लेट्स हैं वो ना तो नज़दीक आती हैं, ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। आफ्टर दैट रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट के जो मूवमेंट है, यानी किस स्पीड से आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं। द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड हेल्प इन द साइंटिस्ट टू स्टडी द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। ठीक है। आर्टिक रिज हैज़ द स्लोएस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ईस्ट पैसिफिक राइज हैज़ मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। जो ईस्ट पैसिफिक है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर है, और जो आपकी आर्कटिक रिज है वो आपकी सबसे स्लोवेस्ट है, यानी सबसे धीरे उसका मूवमेंट है। उसके बाद है फोर्सेस ऑफ द प्लेट मूवमेंट। जो आपकी प्लेट है उसके मूवमेंट के लिए कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर पहला है सरफेस ऑफ द अर्थ इज डायनामिक। सरफेस ऑफ द अर्थ इज डायनामिक। इंटीरियर इज आर ऑलवेज मोबाइल। आपकी अर्थ की जो सरफेस है वो डायनामिक है, और इंटीरियर जो है वो हमेशा मोबाइल है। ठीक है, मतलब मूवमेंट फॉर्म में है। उसके बाद है बेनेथ द लिथोस्फियर देयर इज ऑलवेज मूवमेंट ऑफ मैग्मा हॉरिजेंटली। हीटेड मटेरियल राइज टू द टॉप एंड कूल्ड मटेरियल सिंक डाउन। चीज़ गर्म होगी तो हमेशा ऊपर उठेगी, और जो ठंडी होगी वो हमेशा नीचे बैठेगी। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर द टाइम एंड फॉर्म कन्वेक्शन सेल। ये हमेशा आपका इस तरह का सिस्टम चलता रहता है, और ये आपकी कन्वेक्शन सेल को प्रोड्यूस करता है या तैयार करता है। उसके बाद है सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर आपकी सोर्स क्या है हीट के लिए। उसके अंदर पहला है रिड्यूसिबल हीट
radioactive decay. It was the first considered by the Arthur Holmes in 1930. Late it is also influenced by Harry Hess. सबसे पहले आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर इसकी बात की, उसके बाद में हैरी हैस ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है वो किस तरह से रहा या कैसे रहा। देखिए इंडियन प्लेट की अगर आप बात करें, इंडियन प्लेट इंक्लूड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न बाउंड्री इज अलोंग विद हिमालय, इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, इज द ईस्ट इन एक्सटेंड अप टू द Rankoma mountains of Myanmar, eastern margin is spreading shite, western margin extend along Kithikar mountains, Makran coast, Red Sea rift. The boundary between the India and Antarctica is called divergent boundary. Till 225 million year ago, India start its journey towards north. India collide with the Asia about 40 to 50 million years ago and caused the upliftment of Himalaya. During the movement of the Indian plate, two events occurred in India: a outpouring the lava and formation of Deccan Plateau, and second one is subsidence of west coast. ठीक है, दो चीज़ें हुई, एक आपका लावा निकला और आपका जो साउदर्न प्लेटू है ये तैयार हुआ, और उसके बाद सब्सटेंस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट का सब्सिडेंस हुआ। द हिमालयन स्टार्टेड राइजिंग अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो, और 40 मिलियन जो साल हैं करीबन इतने साल पहले आपका हिमालय जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आज की मॉडर्न फॉर्म में आपको दिखाई देता है। और इस तरह से आपका ये नीचे का फिगर है जिसमें आप देख सकते हो, इसको अच्छे से देख के समझ सकते हो कि कैसे आपकी इंडिया जो है, इंडिया लैंड मास जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम आप देख सकते हो, पहले 71 ईयर्स एगो है, आफ्टर दैट 55 है, देन 38 है, फिर 10 मिलियन ईयर है, और सबसे ऊपर जो है वो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है जो आपको अब दिखाई दे रही है। ओके गाइज, तो इस चैप्टर में बस यही, इसके बाद अगले चैप्टर में मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।